आजकल समाज में छोटे छोटे बच्चे बच्चियों पर किसकी कितनी घृणित नजर टिकी हुई है, ये कोई बता नहीं सकता। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके कोई भी जानने पहचानने वाले, आपके दोस्त, यहां तक कि आपके बच्चों के दोस्तों के पिता आपके बच्चों पर या बच्चियों पर कितनी घटिया नजर डाले हुए हैं, गड़ाए हुए हैं और उनके साथ क्या कुकृत्य करने पे आमादा हैं, यह सुनकर, यह जानकर आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगी। नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूं मैं और आप लोगों को उत्तर प्रदेश के आगरा की एक दर्दनाक और भयावह घटना बताने जा रहा हूं दोस्तों, रियल रिपोर्टर न्यूज पर, जो सुनने के बाद आप लोगों को लगेगा कि कितनी बड़ी हैवानियत चल रही है इस देश में, इस प्रदेश में, और लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मामला आगरा का है। एक 14 साल की बच्ची, मात्र 14 साल की उम्र थी, 7वीं में अभी पढ़ती थी, 7वीं में दोस्तों, उसकी अपनी सहेली के पिता ने, जिसका नाम राघवेंद्र चौहान था, वह भारतीय जनता पार्टी का नेता है वहां पर स्थानीय, और उसने अपनी ही बेटी के सहेली पर पिछले 1 महीने से नजर गड़ाए हुए था और अंततः वो उसके साथ वो कुकृत्य किया, जिसके बाद वो बच्ची या तो सुसाइड के द्वारा खुदकुशी कर ली या फिर उसी राघवेंद्र के किसी तरकीब से वो मर गई। अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या क्या उसके साथ हुआ, इन सारी बातों पर आप सबको जाना चाहिए और बहुत जरूरी है कि ये सब जानकर आप लोग भी शायद सजग हो सके, सावधान हो सकें। बच्चों के ऊपर गिद्ध दृष्टि गड़ाए हुए लोग हैवानियत का चरम सीमा छू जा रहे हैं दोस्तों। बता रहे हैं कि उसके माता पिता बहुत ज्यादा तड़प कर, घुट कर, छटपटाते हुए यह बात बोले कि हमारी बेटी हमारे सामने तड़प कर मर गई और वो आईपीएस बनना चाहती थी। लॉकडाउन में पढ़ाई के लिए फोन लिया था, गांव के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला कराया था। अब बेटी को न्याय दिलाने के लिए वो अंत तक लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा उसके माता पिता का कहना है। सीएम योगी अपराधियों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं, उनसे गुहार है कि वो बेटी को न्याय दिलाएं। नहीं न्याय दिला पाएंगे। यहां पर सीएम योगी का बुलडोजर काम नहीं करेगा। वो बुलडोजर किसी और के लिए खाली काम करने के लिए भाई मेरे, यहां पर काम नहीं करेगा। आप लोग जान लीजिए कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चले, ऐसी मांग किया है परिजनों ने, उसे फांसी हो, ऐसी कार्रवाई हो कि कोई अपराधी किसी बच्ची के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कभी करने की सोच भी ना सके। आप लोग बता दें, यह दर्द एक पिता का है जिसकी 14 साल की बेटी ने उसकी अपनी सहेली के पिता के द्वारा जिसका रेप हुआ, इससे आहत होकर उसने 4 दिन पहले यानी रविवार को सुसाइड कर लिया। यह पुलिस का कहना है, यह अन्य लोगों का कहना है। आरोपी भाजपा नेता है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार तो कर लिया है। यह घटना आगरा शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर खंदौली थाना क्षेत्र के एक गांव की है दोस्तों। आप लोगों को बता दें कि सड़क किनारे गली में घुसते ही वहां पर सन्नाटा और कोहराम फैला था। दोनों चीजें थी, सन्नाटा भी था, कोहराम भी था। सन्नाटा लोगों में था, बदहवास थे लोग, यहां पर क्या हो गया, और कोहराम उस माता पिता और परिवार के अन्य लोगों में। गली में अंधेरा था, घर के पास 2 पुलिसकर्मी बैठे थे। छात्रा की मां बेटी को याद कर रो रही थी, तड़प रही थी, आंखों से आंसू बहते बहते सूख से गए थे। आप लोग बता दें, दैनिक भास्कर अखबार के मार्फत एक खबर आप लोगों को सुना रहा हूं। गांव की एक महिला ने, उन्हें दिलासा दे रही थी महिलाएं, जब उनसे पूरी घटना के बारे में जांच पड़ताल खबर नवीशों ने किया तो मां पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। मां ने रोते हुए कहा कि बेटी के जाने से घर की रौनक चली गई, अब तो बस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। आप लोगों को बता दें कि छात्रा के पिता भी बेटी के जाने के बाद बेसुध हो गए हैं। गांव के लोग उन्हें समझा रहे थे। उन्होंने रोते हुए बताया कि रविवार को वो और उनकी पत्नी खेत पर थे, बेटा और बेटी घर पर थे। आप लोगों को बता दें कि दोपहर में उन्होंने बच्चों का हालचाल लेने के लिए फोन किया था बेटी के मोबाइल पर, मोबाइल बिजी था। थोड़ी देर बाद मां की बेटी से बात हुई। उसने बताया कि मम्मी, सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मां ने कहा कि आराम कर ले, मैं थोड़ी देर में आती हूं। इसके कुछ देर बाद फिर बेटी का फोन आया कि मम्मी तुम जल्दी आ जाओ, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। इतनी बात कहकर फोन काट दिया। जब तक हम घर पहुंचते, ऐसा कहना था उसके माता पिता का।
उसके बाद बेटे का फोन आ गया, पापा जल्दी घर आ जाओ। दीदी की आंखें ऊपर नीचे हो रही हैं। फोन बेटे का सुनते ही ये लोग भागते दौड़ते गिरते पड़ते जैसे तैसे खेत से पहुंचे। जैसे ही वे गली में पहुंचे तो देखा कि घर पर भीड़ लगी हुई है। भीड़ देखते ही उन लोगों के हाथ पांव फूलने लगे। घर आया तो देखा उन लोगों ने कि बेटी दरवाजे के पास अचेत अवस्था में पड़ी हुई है। लोगों ने बताया कि उसने फांसी लगा ली थी। जी हाँ, लड़की ने फांसी लगा ली थी, ऐसा बताया। पिता ने आगे बताया कि बस इतना सुनते ही मैं बेटी को लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागा। उन्होंने हालात देखकर एसएन इमरजेंसी में रेफर कर दिया। एसएन इमरजेंसी पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मैंने पत्नी को किसी तरह से ढांढस दिया, उसे वहीं पर छोड़ा। फिर बेटी का शव लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा। मैं पत्नी को लेकर वापस गांव पहुंचा। पुलिस भी आ चुकी थी। बेटी का फोन पुलिस के पास था। पुलिस को पूरी घटना बताई गई। पुलिस ने जांच के लिए हमारा फोन भी ले लिया। आरोपी राघवेंद्र को गिरफ्तार भी कर लिया। राघवेंद्र बच्ची की सहेली का पिता है। जब पुलिस जांच से संतुष्ट हो गई तो हमारा फोन वापस कर दिया। रेप के बाद जिस बच्ची ने सुसाइड कर लिया उसे पिता ने 12 साल पहले गोद लिया था। पिता कहते हैं कि जब वो 2 साल की थी तब उसे गोद लिया गया था, क्योंकि हमारे पास कोई लड़की नहीं थी। अभी 14 साल की हो गई थी। वह गांव के ही स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल में ही आरोपी राघवेंद्र की बेटी भी पढ़ती थी। दोनों सहेली थी। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना होता था। कुछ दिनों से बेटी परेशान लग रही थी। यह बात मैंने अपनी पत्नी को बताया था। पत्नी ने भी बेटी से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। मगर इसी बीच पता चला कि उसकी किसी से फोन पर ज्यादा बात हो रही है, ऐसा उन लोगों ने व्यक्त किया। पिता ने बताया कि पिछले हफ्ते ही पत्नी ने बेटी से फिर से पूछा। तब बेटी ने बताया कि राघवेंद्र उसे परेशान करता है। बेटी ने बताया था कि राघवेंद्र पिछले 1 महीने से उसके पीछे पड़ा है। रास्ते में आते जाते बदतमीजी करता है। हमेशा फोन पर बात करने के लिए बोलता है। मना करने पर जान से मारने की धमकी देता है। जब भी हम लोग घर से बाहर जाते हैं राघवेंद्र घर पर आकर बेटी को परेशान करता था, ऐसा आरोप लगाया है उस बच्ची के माता पिता ने। हमने उनके घर न जाने और राघवेंद्र से बात नहीं करने की बात कही थी। बेटी तंग आ चुकी थी, उसके बाद जबरदस्ती हुई, ऐसा माता पिता का आरोप था। छात्रा की सुसाइड को लेकर गांव वाले कैमरे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं हुए, मगर उन्होंने बताया कि अक्सर आरोपी छात्रा की गली के बाहर ही अपनी गाड़ी खड़ी करके बैठा हुआ दिखाई देता था। घंटों उसकी गाड़ी खड़ी रहती थी। उस समय किसी को उस पर शक नहीं हुआ। वो पास के गांव का था, राजनीति से वास्ता रखता था, तो ऐसे में लगता था कि वो अपने काम से आया होगा। मगर अब हकीकत सामने आने के बाद गांव वाले भी सकते में आ गए हैं। अब आप सोचिए, इतनी घिनौनी हरकत, इस तरह की वारदात, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बेटी की सहेली हो, एक लड़की उसकी बेटी की उम्र की, और उस लड़की के साथ वो इस तरह के हरकतों को करे। सोच कर देखिए कैसे लोग हैं, कितने भयावह चेहरे हैं ये, इनके साथ क्या होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोग ऐसे खतरनाक वहशी दरिंदों को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे वहशी दरिंदों को जैसे ही आप लोग महसूस कर जाएं, ऐसे परिवारों को सजग करने का प्रयास करिएगा। अगर आपके परिजनों में किसी के साथ ऐसी वारदात होने की कगार पर है तो आप स्वयं सजग हो जाइएगा। और ऐसे लोगों को हो सके तो, मुझे यह कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि खुद इन लोगों को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा, वरना वारदातें नहीं रुकेंगी। आप लोग पुलिस का सहारा लीजिए, कानून का सहारा लीजिए, सब करिए, लेकिन हर हाल में ऐसे लोगों को रोकना होगा। ऐसे लोगों को, ऐसे घिनौने लोगों को, उनको उनकी असल जगह पहुंचानी होगी। जय जयकार जारी रहेगी। अब न्याय कहां तक मिलता है देखना है। योगी बाबा की सरकार है, बुलडोजर चलने की सरकार है। बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो चुके योगी बाबा से दरख्वास्त करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस बच्ची को न्याय मिले और उस वहशी दरिंदे को फांसी हो। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।